जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग आज कैलेंडर की शुरुआत करेंगे। यूनान के एक पोप थे जिनका नाम था पोप ग्रेगरी, और उन्होंने ये साइंटिफिक कैलेंडर बनाया। उससे पहले कैलेंडर का क्या रूपरेखा रहता था, अलग अलग राजाओं के, अलग अलग दरबारों के अलग अलग कैलेंडर हुआ करते थे। फिर यूनान के पोप थे, उनका नाम था पोप ग्रेगरी। और जब भी कोई आदमी अपने काम खुद से करता है तो वो उसी के नामकरण के आधार पर उसका नाम कर दिया जाता है। तो इस कैलेंडर को आप ग्रीगोरियन या ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हो। ये कैलेंडर की क्लास हमारे लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र के लिए उपयोगी रहेगी। ये हमारा एपिसोड 1 है। इसके बाद की सारी क्लासेज आपको देखनी है और आपको ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ ना आए। और ये कैलेंडर की वो क्लास होगी जिसमें आपको बिना कोड रटे सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल आपको समझाई जाएंगी, जिससे आप अपने सवालों पे बेहतर जवाब दे सको। कैलेंडर बेटा, कैलेंडर में ऑलरेडी होते क्या क्या है? आपने कहा कैलेंडर में 2 से 3 चीज होती हैं। क्या है? जैसे आज कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या है, आज कोई ना कोई पर्टिकुलर डेट है, उस डेट के साथ आज कोई ना कोई पर्टिकुलर मंथ है, और उस मंथ के साथ आज कोई ना कोई पर्टिकुलर ईयर है, और इस ईयर पे एक फिक्स क्या है, डे है। जब मैं डेट की बात करता हूं तो आप कहोगे कि डेट हमारे पास 4 प्रकार की होती है। या तो 1 से लेकर 28 तक होती है, या 1 से लेकर 29 तक होती है, या 1 से लेकर 30 तक होती है, या 1 से लेके कितने तक होती है, 31 तक होती है। ये क्यों नहीं चल रहा? क्या बात है, क्या बात है। या हमारे पास 1 से लेके 31 तक होती है। जो मंथ्स हैं उनकी डेट हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जब मैं आपसे मंथ की बात करना चाहूंगा, आप बोलोगे जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं भैया? 12 मंथ होते हैं। ओके। ईयर्स, आपने कहा पिछली साल था 2024, अब है 2025। और जब हम सैनिक स्कूल या गुरुकुल चले जाएंगे, मिलिट्री चले जाएंगे, तब कौन से ईयर में जाएंगे? 2026 में जाएंगे। ओके। डे की क्या बात करते हैं? बोला भैया संडे से शुरू होते हैं और कहां तक चलते हैं? बोला संडे से शुरू होते हैं और सैटरडे तक चलते हैं। ये हमारे पास आज कोई ना कोई पर्टिकुलर डे है। वो या तो 1 से 28 के बीच में हो सकती है, या 1 से 29 के बीच में हो सकती है, या 1 से 30 के बीच में हो सकती है, या 1 से 31 के बीच में हो सकती है। हमारे पास मंथ है वो जनवरी से लेकर दिसंबर के मिड का कोई भी मंथ हो सकता है। ईयर है ये हर साल बदलता है। पहले 24 था, अब 25 है। जब हम सैनिक स्कूल जाएंगे तो 2026 होगा, 26 होगा। डे संडे से लेके सैटरडे तक 7 डेज का एक ग्रुप होता है हमारे पास। ये सारी चीजें आपको समझ आई? ओके सर, अब हम बात करते हैं जो कभी ना बदलते हैं उन पे नहीं, बदलने वालों पे। तो सबसे ज्यादा जो बदल रहा है वो कौन बदल रहा है? आपने कहा ईयर बदल रहा है। भाई मंथ्स हैं वो फिक्स है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। उसके बाद में जो डेट है वो फिक्स है, 1 से 28 फरवरी, 1 से 29 फरवरी, अगर लीप है तो 1 से 30 और 1 से 31। लेकिन ईयर्स बदलते। तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? हम ईयर्स पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ईयर इज 2 टाइप। बहुत सारी चीजें 2 टाइप की होती हैं। या तो आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो, या आप नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो। दोनों टाइप के बच्चे होते हैं ना। ठीक वैसे ही ईयर्स भी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक, बहुत सारी चीजें आपको नॉर्मल से दिखाई देती हैं, तो ठीक वैसे ही ईयर भी क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। एक थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ईयर भी क्या होते हैं? लीप होते हैं। भैया कैलेंडर की बात कर रहे हैं। ईयर इज 2 टाइप, 1 इज नॉर्मल, 2nd इज
लीप। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है? प्यारे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। बोलो समझ आया? आपने कहा कि ये जो लीप ईयर एक्स्ट्रा है, इसमें लीप ईयर में जो ये 1 डे एक्स्ट्रा है, ये कौन से मंथ में होगा? जो एक्स्ट्रा है वो कौन से मंथ में होगा? वो फेब में, फरवरी में एक्स्ट्रा होगा। क्या बाकी सारे 11 मंथ सेम रहते हैं? आप कैलेंडर को गौर से खोलिएगा, देखिएगा, आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है वो किसमें होता है? फरवरी में होता है। समझ आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप है या नॉर्मल है? हमने ईयर्स की बात की कि या तो इसमें लीप हो सकते हैं या नॉर्मल हो सकते हैं। मैं आपको एक कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे 2025 अगर हमें किसी ईयर के लीप या नॉर्मल का पता करना है, किसी ईयर के लीप या नॉर्मल का पता करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को हम किस से डिवाइड करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है? 0 बचता है, तो वो क्या है? लीप है। रिमाइंडर को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए शेषफल बोला जाता है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो क्या होता है? लीप होता है। 0 के अलावा अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो ईयर कौन सा ईयर होता है? नॉर्मल ईयर होता है। एक बार मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, किसी भी ईयर का लीप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड से मतलब मैं ये समझता हूं कि उसमें 4 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब वहां पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो क्या होगा? लीप होगा, अन्यथा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब हम 2025 का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसको हम सोल्व करते हैं। आपको समझ आ गया? बेटा जी 2025 लास्ट के 2 डिजिट को देखा हमने, इसमें लीप फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया। क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? 6 4 24, 1 रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2025 कौन सा ईयर है? 2025 नॉर्मल ईयर है। बोलो समझ आया? सर यहां पे सिर्फ हम ईयर की ही बातें नहीं करते, लीप और नॉर्मल में हम सेंचुरी की बातें भी करते हैं। सेंचुरी का मतलब आप क्या समझते हो? हम ये समझते हैं कि सेंचुरी जिसमें 100 ईयर का एक ग्रुप होता है, मतलब 100 वर्षों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 2000 लीप है या नॉर्मल, तो आपको लीप और नॉर्मल फाइंड आउट करने से पहले ये बताना होगा कि ये ईयर है या सेंचुरी। आपने कहा हमें कैसे पता चले? प्यारे बच्चों, अगर वंस और टेंस, इकाई और दहाई, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अगर उन दोनों पर 0 0 है, अगर उन दोनों पर 0 0 है, अभी वो क्या है? सेंचुरी है, शताब्दी है।
आपने कहा किसी एक पर भी जीरो ना हो, तो अगर किसी एक पर भी जीरो ना हो तो वो बेटा जी क्या होगा, ईयर होगा, वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा 2003, इस दोनों पे जीरो जीरो है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, ईयर है। 2030 बोलो क्या है, क्या दोनों पर जीरो जीरो है, इकाई और दहाई, वंस और टेंस, नहीं है, तो ये क्या है, ईयर है। लेकिन मैंने आपसे बोला 1900, 2000, 2100, क्या ये सेंचुरी है, जी बिल्कुल। कैसे पता चला, लास्ट के 2 डिजिट पे आपका क्या है, 00 है। यहां तक समझ आया ना, थोड़ा थोड़ा। मैं एक बार दोबारा चीजें बताऊंगा। मैं आपसे ये बोलूं कि आपको लीप या नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बेटा पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी, एक बार दूसरी वे में बता दो। सबसे पहले आप बोलोगे कि ये क्या है जो आपके सामने लिखा हुआ है 2000। आपको ये पता करना है कि ये जो हमारे सामने है वो शताब्दी है या वर्ष है, मतलब या तो वो सेंचुरी है या वो क्या है, ईयर है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंचुरी है या ईयर है? आपने कहा जो हमें गिवन है उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे। यहां पे दोनों पे 00 है, अगर दोनों पे 00 है तो वो क्या है, शताब्दी है, सेंचुरी है। बोलो समझ आया? प्यारे बच्चों, अगर किसी एक पर भी जीरो नहीं है, किसी एक पर भी जीरो नहीं है, मतलब किसी एक पे भी जीरो नहीं है लास्ट के 2 में से, कहने का मतलब यह है कि लास्ट के जो दोनों हैं उन पे आपका क्या होना चाहिए, दोनों पर 00 होना चाहिए। अगर दोनों पर 00 है तो वो क्या है, सेंचुरी। और किसी एक पर भी जीरो नहीं है, किसी एक पर भी जीरो नहीं है, जो मैंने पहले लिखा था, किसी एक पर भी जीरो नहीं है, तो वो आपकी क्या है, बोला बोला, वर्ष है। बहुत बढ़िया, तो वो आपका क्या है, वर्ष है। बेटा किसी भी शताब्दी का लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए हम जो सेंचुरी हमें गिवन है उसमें 400 से डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है मींस रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है, लीप है, अन्यथा वो क्या है, नॉर्मल। आपने कहा वर्ष में जैसे 2030 है, किसी एक पर भी जीरो नहीं है तो वो क्या है, वर्ष। तो वर्ष में लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब अगर पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है तो लीप होता है, अन्यथा नॉर्मल। लास्ट में 1 सेकंड का और है इसमें, अगर ऊपर 00 तो नीचे भी 4 के साथ 00। अगर ऊपर दोनों पे 00 नहीं है तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी हो चाहे ईयर हो। कंप्लीटली डिवाइड मींस रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं, लीप बोल सकते हैं, अन्यथा क्या बोलेंगे, नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने कहा कि 2020 लीप है या नॉर्मल, मैं सबसे पहले ये पता करूंगा कि ये सेंचुरी है या ईयर। कैसे पता करोगे, मैं लास्ट की 2 डिजिट को देखूंगा क्या दोनों पे 00 है, नहीं है, इसलिए ये क्या है, सेंचुरी, इसलिए ये क्या है, ईयर है। तो 20 डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, 4। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, जी बिल्कुल। हमें ये नहीं मतलब कि कितने टाइम्स जा रहा है, हमें इतना ही मतलब है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 2020 कौन सा ईयर है, 2020 लीप ईयर है। 1992 1992
आपने कहा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। यहां पे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। 1882 क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो बेटा ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा नॉर्मल ईयर। 1800 ये आपकी क्या है? सेंचुरी। कैसे पता चला? देखो लास्ट में दोनों 0 0 हैं, तो किसी भी सेंचुरी का लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी। क्या 18 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये बेटा आपकी कौन सी सेंचुरी है? ये आपकी कौन सी सेंचुरी है? ये आपकी नॉर्मल सेंचुरी है। बोलो समझ आया होगा जरूर आपको। आगे बढ़ते हैं। ये 1 मिनट आप वीडियो को रोक के साथ साथ करने की इसको कोशिश करोगे। 1 मिनट है आपके पास। चलो देखते हैं। यहां पे जो सबसे पहले आपको गिवन है वो लीप है या नॉर्मल? आपने कहा हम पहले ये बताएंगे ये ईयर है या सेंचुरी। तो ये अपने आप में क्या है? ईयर। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। 1896 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? जी बिल्कुल। 4 2 जा 8 1 16 4 4 जा 16। तो यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आता है तो ये आपका क्या है? लीप ईयर है। ये आपका क्या है? लीप ईयर। 1900 लीप है या नॉर्मल? तो आपने कहा ये सेंचुरी है। आपको कैसे पता चला? आपने कहा भैया इसमें गौर से देखिएगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 0 0। तो यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे लीप या नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए? 400 से। तो 0 से 0, 0 से 0, 19 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 0 बच रहा है क्या? नहीं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है? नॉर्मल सेंचुरी। 1904 क्या है? ईयर है या सेंचुरी? ईयर। कैसे पता चला? लास्ट के 2 डिजिट में दोनों पे 0 0 नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो ये आपका क्या है? लीप ईयर। उसके बाद में 1992। तो बेटा 1992 आपका क्या है? आपने कहा अब हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं लीप ईयर। उसके बाद में 1996 क्या है? आपने कहा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पे 0 बच रहा है। तो 1996 लीप ईयर है। 2000 आपने कहा 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारी क्या है? लीप सेंचुरी। 2004 आपने कहा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया यहां पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना? जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका लीप ईयर होगा। 2028 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। तो ये आपका क्या होगा? लीप ईयर। ये 25 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। समझ आ गया जरूर? यार आप यहां तक ये बोला करते थे कभी कि जो लीप ईयर है वो 4 ईयर के बाद आता है। जैसे 1992 था, 1996 आ गया, 2000 आ गया, 2004 आ गया। लेकिन क्या ऐसा ही होता है कि लीप ईयर 4 साल के बाद ही आता है? लीप ईयर 4 ईयर के बाद ही आता है। अगर 4 पे आता तो 1896 है, रिमाइंडर 0 है, लीप है। तो फिर यहां पे इसके 4 साल बाद 1900 आ रहा है। क्या ये लीप है? नहीं है। उसके बाद में 1904 लीप है। तो ये कितने साल बाद लीप आ रहा है?
आपने कहा ये लीप तो 8 ईयर बाद आ रहा है। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, लीप और नॉर्मल का मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका सेंचुरी और ईयर के साथ अलग अलग बता दिया। अगर सेंचुरी में लीप फाइंड आउट करना है तो 400 से डिवाइड करेंगे, अगर ईयर में लीप फाइंड आउट करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है दोनों ही कंडीशन में तो लीप है, अन्यथा नॉर्मल है। लीप ईयर 4 साल बाद भी आता है और लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो आप बोलना 4 साल बाद भी आता है और 8 साल बाद भी आता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है। अगर 4 साल बाद में लीप आता तो एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है, 1896 में लीप है क्या 1900 लीप है? नहीं है। 1904 लीप है, तो बताओ लीप कितने साल बाद में आ रहा है? 8 साल बाद में। यहां पे 1696 लीप है। 1700 लीप है क्या? नहीं है। 1704 लीप है, कितने साल बाद में लीप आ रहा है? 8 साल बाद में लीप आ रहा है। 1796 लीप है क्या 1800 लीप है क्या? नहीं है। 1804 लीप है, तो कितने साल बाद में लीप आ रहा है? 8 ईयर बाद में लीप आ रहा है। तो याद रखना, जो लीप है वो 8 साल बाद भी आता है और लीप 4 साल बाद भी आता है। हमारा पहला सवाल है फाइंड ओड वन आउट। ओड वन आउट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो 4 डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें से उनमें से 3 डाटा किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक उनसे डिफरेंट है। तो अब यहां पे 4 ईयर हैं, तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा, लीप एंड नॉर्मल। क्या 1992 आप बोलोगे लीप, 1900 आप बोलोगे नॉर्मल, 82 आप बोलोगे लीप। बोलो बोलो, लीप है या नॉर्मल है? आपने कहा इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये लीप नहीं है। वाह गुड। ये क्या है? नॉर्मल। और 1800 ये भी क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो ऑप्शन ए है वो ओड वन आउट का करेक्ट सॉल्यूशन होता है भाई, क्योंकि ये 3 क्या है? नॉर्मल, और जो सबसे ऊपर है वो क्या है? लीप। ओके नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटा आपके पास पर्टिकुलर ईयर है, जैसे लीप फाइंड आउट करना है, मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास 5 ईयर है, तो 5 ईयर में कितने लीप है? तो आपको बताना होगा कि 5 साल में कितने लीप होते हैं। मैं आपको ये पूछूं कि 10 साल में कितने लीप हैं, तो आपको बताना होगा। मैं आपको पूछूं 15 साल में कितने लीप हैं, तब आपको बताना होगा। तो बताओ लीप फाइंड आउट करने 5 ईयर में कितने लीप हैं? लीप फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। हम 4 से डिवाइड करते हैं, जितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है उतने क्या होते हैं? लीप होते हैं। आपसे पूछा कि 5 ईयर में कितने लीप हैं, आपने 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? आपने कहा 4 1 जा 4, तो 5 ईयर में कितने लीप होते हैं? 1। 10 ईयर में कितने लीप होते हैं? 4 से डिवाइड करो। 10 ईयर में कितने लीप होते हैं? 2। कैसे? 10 को 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 10 डिवाइड बाई 4, 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कितने लीप हैं? 2 लीप हैं। ओके 15 में कितने लीप हैं? 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, तो 15 ईयर में कितने लीप हैं? 3 लीप हैं। मैं आपको ये पूछूं कि 2011 से लेके 2021 तक कितने लीप आते हैं, तो आपने कहोगे यहां पे कितने ईयर का डिफरेंस है? 10 ईयर का डिफरेंस है। 2009 से लेके 2019 तक यहां पे भी कितने ईयर का डिफरेंस है?
10 ईयर का डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों 11 से 21 के बीच में कितने लीप आते हैं? आपने कहा 2012 आता है, 2000 कितना आता है 16 आता है और 2020 आता है। 3 लीप हो रहे हैं। बोलो समझ आया? और यहां पे आपने कहा यहां पे 2012 और देन 2016, यहां पे कितने लीप आ रहे हैं? 2। बेटा डिफरेंस तो यहां पे भी 10 का था और यहां पे भी 10 का, वहां पे 3 और यहां पे 2। ये क्या पेतरा है? सर गौर से सुनिएगा, अगर हमें किसी टाइम का फिक्स टाइम इंटरवल हो तो हम फाइंड आउट करेंगे कि यहां पे कितने लीप आ रहे हैं 3 और यहां पे हम बताएंगे कितने लीप आ रहे हैं 2। बोलो जरूर समझ आया होगा आपको, फाइंड आउट करना ही है। और एक चीज याद रखना, कोई लड़का हिंदी मीडियम का है, कोई लड़का इंग्लिश मीडियम का, ये नहीं सोचना कि मैं हिंदी से हूं इंग्लिश से हूं। जो आपका पेपर आएगा वो पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, वो पेपर आपका क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। अब हमारे पास ईएस गिवन है और हमें क्या बताने? हमें लीप बताने कि लीप कितने हो गए। प्यारे बच्चों आपने कहा 5 साल में लीप बताने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उतने हम क्या बताएंगे? लीप बताएंगे। 5 डिवाइड बाई 4 1 टाइम कंप्लीटली डिवाइड, तो कितने लीप हो गए? 1। 10 डिवाइड बाई 4 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड। 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 4 3 जा 12, तो 3 लीप हो गए। यहां पे 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितने लीप हो गए? 5 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? 6 टाइम। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 12 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 48, 12 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 100 ईयर में कितने लीप होंगे? 100 ईयर में हमारे पास लीप होंगे 24। कितने लीप होंगे? 24। ऐसा क्यों? प्यारे बच्चों 100 ईयर में लीप बताने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली डिवाइड तो 25 टाइम्स हो रहा है, लेकिन गौर से सुनिएगा 100 ईयर है क्या? आपने कहा नहीं। 100 अपने आप में क्या है? सेंचुरी है। तो ईयर कहां तक है? 99 तक ही ईयर है। 100 अगर लीप है या नॉर्मल, ये बताने के लिए ये सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करेंगे। क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो बेटा ये आपका क्या नहीं है? लीप नहीं है। तो इसलिए ये 1 मैंने लेस कर दिया। और 100 ईयर में कितने लीप होते हैं? 24 लीप होते हैं। दोबारा बताने की नीड नहीं है ना? जी ये सवाल खुद से कीजिएगा बेटा, कमेंट कीजिएगा, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पहला सवाल है, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट सेंचुरी? पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी का मतलब मैं ये समझता हूं कि उसमें कितने ईयर थे। पहली शताब्दी का मतलब 100 ईयर होते हैं। 100 में लीप कितने होते हैं? आपने कहा लीप फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 25। लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ होगा, तुम गलत कर बैठोगे। प्यारे बच्चों 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, 25 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन 100 ईयर्स की बात हो रही है, तब 99 ही ईयर्स हैं। 100 अपने आप में सेंचुरी है और सेंचुरी का लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए एक कम कर देते हैं तो 25 - 1 इज इक्वल टू
24 is the correct solution this question. How many leap years in first century? बोलो बोलो, how many leap years in first century? तो आप बोलोगे 24. अब हमारे पास ईयर्स हैं और इन ईयर्स में आपको क्या बताना है? इन ईयर्स में आपको लीप बताना है. कितने ईयर्स हैं? 100 ईयर है. 100 में लीप कितने होते हैं? लीप फाइंड आउट करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? लीप फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं. 100 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 25. लेकिन क्या 25 लीप होंगे? आपने बोला नहीं. क्यों? बोला 100 ईयर नहीं है, सेंचुरी है. तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 400 से. क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए 1 कम हो जाएगा. 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 ईयर में लीप 24. आगे बात करेंगे 200 डिवाइड बाई 4. कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 50 टाइम्स. लेकिन इसमें बीच में 100 भी आया था और एक 200 है. 100 और 200 ईयर नहीं है, ये सेंचुरी है. और सेंचुरी का लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से. क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. क्या 200 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. इसलिए बेटा ये कितने कम हो जाएंगे? 250 माइनस 2 इज इक्वल टू 48. हम क्या बोलेंगे? 200 ईयर में कितने लीप होते हैं? 48. समझ आ रहा है ना कैसे होते हैं? 300 को लीप फाइंड आउट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे. 300 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 75. लेकिन इसमें बीच में 100 आ रहा था, इसके बीच में 200 आ रहा था और देन 300 लास्ट में आ रहा है. क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. क्या 200 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. क्या 300 400 से डिवाइड हो रहा है? ये 3 नहीं हो रहे, तो इसमें से ये 3 कम कर देंगे. तो बोलो कितना आया? 72. 100 ईयर में लीप 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24. लेस क्यों किया? क्योंकि 100 अपने आप में 99 तक की ईयर से 100 खुद क्या है? सेंचुरी. कैसे पता चला? लास्ट में 00 है ना, ऐसे पता चला. तो अपने आप में 100 क्या है? सेंचुरी. तो सेंचुरी को लीप या नॉर्मल का पता लगाने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से. क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा. ठीक वैसे ही यहाँ पे 100 और 200 के 2 कम किए, यहाँ पे 100 200 और 300 के 3 लेस किए. और अब यहाँ पे 400 में लीप फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे. कितने टाइम्स पुत्र कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 100 टाइम्स. लेकिन क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. क्या 200 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. क्या 300 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. लेकिन 400 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कम नहीं होगा. सिर्फ ये 3 ही कम होंगे. 100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, 200 400 से डिवाइड नहीं हो रहा और 300 400 से डिवाइड नहीं हो रहा. लेकिन 400 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कम नहीं होगा. तो 100 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 97. तो आपको कोई पूछे 100 ईयर में कितने लीप होते हैं, तो आप बोलोगे 24. 200 में कितने लीप होते हैं? 48. 300 में 72 और 400 में 97. मुझे उम्मीद है आप सबको बेहतर समझ आया है. आगे बढ़ते. अच्छी ज्यादा ही आ रही है आज. प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेंचुरी से मैं ये समझता हूं, अगर कोई आपको डायरेक्टली बोले फर्स्ट सेंचुरी तो 0 से 100 तक, 0 से 100 तक. सेकेंड सेंचुरी 101 से 200 तक, 101 से 200 तक.
थर्ड सेंचुरी 201 से 300 तक, फोर्थ सेंचुरी 301 से लेकर 400 तक। समझ आ गया? फर्स्ट सेंचुरी में कौन से ईयर आते जो 0 to 100 होते, सेकंड सेंचुरी में 101 से लेकर 200 तक, थर्ड सेंचुरी में 201 से लेकर 300 तक, और फोर्थ सेंचुरी में 301 से लेकर 400 तक। अब ये सवाल आप बताओगे कि कैसे करना है। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती हैं? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है, बताओ। तो आपने बोला 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? एक वर्ष में फरवरी को छोड़कर जो हमारे पास एक ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में फरवरी को छोड़ के रिमेनिंग कितने ईयर रह गए? 11 ईयर ऐसे हैं जिनमें 29th डेट आएगी ही आएगी। तो 11 मंथ हैं, कितने ईयर्स? एक ईयर में 11, तो कितने ईयर्स की बात हो रही है? 400 की। तो कितने हो गए? 4400। बोलो समझ आया प्यारे बच्चों? लेकिन आपने कहा कि सर जिस फेब को हमने छोड़ा है ना उसमें भी 400 ईयर में लीप का मतलब फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 400 ईयर में कितने लीप आते हैं? 97। उसका मतलब यही था कि फरवरी में 29 तारीख 29th डेट 400 ईयर में 97 टाइम आती है। तो यहां पे अब जो फेब को आपने छोड़ा था उसको आपने ऐड कर दिया, तो टोटल आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ? 4497। बोलो समझ में आ गया? एक बार मैं दोबारा बताता हूं। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? प्यारे बच्चों, फरवरी को छोड़ के एक ईयर में 11 मंथ ऐसे होते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिनमें 29 तारीख आती ही आती है। सही बोल रहा हूं? तो 11 है, तो 11 गुणा 400, तो 4400 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 29 तारीख आती ही आती है। लेकिन हमने फेब को छोड़ा है, तो फरवरी में भी 400 वर्षों में 97 बार 29 तारीख आती है, तो कितना हो गया टोटल? 4497। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब कम्स इन 400 ईयर? 400 वर्षों में फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आती है? बिना सोचे समझे बोल देना। जो आपने लीप फाइंड आउट करें, लीप का मतलब फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा का मतलब वो फरवरी 29 तारीख की होगी। अगर नॉर्मल फरवरी है तो 28 की, लेकिन वो फरवरी कितने तारीख की होगी? 29 की होगी। समझ आ गया ना? तो 400 वर्षों में फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आती है? 97। मैं बोलूं 100 वर्षों में, आप बोलोगे 24। मैं बोलूं 200 वर्षों में, आप बोलोगे 48। मैं बोलूं 300 वर्षों में, तो आप क्या बोलोगे? 72 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ आया है और हमने इधर उधर की बातें बिल्कुल किए बिना आपका बिल्कुल एक एक मिनट जैसे पेड बैच में ध्यान में रखा नहीं जाता लोगों से, उससे बेहतर हम इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम इधर उधर की ना बातें करके सिर्फ कंटेंट पे काम कर रहे हैं। बाकी हम जूम पे मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बता दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।